दोस्तों दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले हमने की थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शुरू करना है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज। हम हर बार बात कर रहे हैं सोलवेंट टू सॉल्यूशन। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की जब बात की थी, इसका मतलब ये था कि वेपर प्रेशर कम हो रहा था। कहां से कहां तक? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। और ये जो डिपेंड करता था वो सिर्फ सोल्यूट के पार्टिकल पे करता था, जस्ट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करेगा सोल्यूट के, है ना। ये हम बाद में देखेंगे, ये हमारा रिजल्ट आएगा और हम प्रूव कर रहे हैं एक तरह से, है ना, कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका डेरिवेशन, एक्सप्रेशन और इसकी कैलकुलेशन हम देख रहे हैं। सबसे पहले इसको समझो, वेपर प्रेशर जो था वो सोलवेंट से लेकर सोल्यूशन तक जाते हुए कम हुआ था। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर P0 माइनस P लिखा था। रिलेटिविटी की जब बात करते थे तो डिवाइड बाय P आया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x2 के, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब तो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब क्या? देखो, जब मेरे पास ओनली सोलवेंट था, मेरे सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट मुझे नहीं पता फिलहाल, और इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी मुझे नहीं पता है। ये जो सोलवेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर सॉरी, वो ज़्यादा है। दिस इज P0, इसका P, है ना, P0 इज ग्रेटर देन P। तो मैं बोल क्या रहा हूं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा P0 का, वो कम होगा किससे? बॉइलिंग पॉइंट से। किसके? P से। कैसे कम होगा यार? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमें ये बोलती है, बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो एक बात क्लियर करो कि बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों की डेफिनेशन नहीं बनी है ना। ये एक हाइपोथेटिकल डेफिनेशंस होती हैं, हाइपोथेटिकल डेफिनेशन होती है। और बॉइलिंग पॉइंट की हाइपोथेटिकल डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूँ, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे बोल दिया जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वहीं से बॉयल होना शुरू होने वाला है। ठीक है, सोलवेंट से सॉल्यूशन तक जाते जाते वेपर प्रेशर कम हुआ था, और वेपर प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, और हम ये भी जानते हैं जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा दैट मीन्स वेपर प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये बात सोचो ना कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अगर वेपर प्रेशर को बढ़ाना है, सॉल्यूशन की साइड वेपर प्रेशर कम है, अगर उसको बढ़ाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके आना है ताकि हम उसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकें, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। और यही इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या कहलाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमें ये मेजर पॉइंट जो है इसमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, है ना? दिस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट दैट टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। और जब लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पर वो हो रहा है। ठीक है, इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा। ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अगर ग्राफिकली मैं इस टर्म को लिखूं, देखो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, इधर मैंने लिख दिया इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर को मीन्स मैं एक्स एक्सिस पर रख रहा हूँ, इंक्रीज करूँगा, और दिस इज वेपर प्रेशर। ये मैंने ले लिया ऊपर, इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ज़्यादा किसका है? ये मैं सोलवेंट का ले लेता हूँ, मैं जानता हूँ सोलवेंट का ज़्यादा होता है। ये मैं सॉल्यूशन का ले लेता हूँ, सॉल्यूशन का। अब आप जानते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ही रहने वाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ही रहेगा, तो मैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन बना लूँ। सपोज करो मैं बोल दूँ यहाँ था एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है तो देखते हैं ये कहाँ मिल रहा है। सोलवेंट की इस एक्सिस पर वो मिल रहा है, मतलब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये है, दैट इज T0, है ना। और
अगर इसी पर देखें सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का कितना है, PS या फिर T बोल दूं मैं, सॉल्यूशन का T है। तो क्या आप देख नहीं रहे हो इस साइड इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन ये ज़्यादा है किससे, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट से। ये फैक्ट भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। मैं इसको T से ही डिनोट कर रहा हूँ ताकि फालतू की कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों के डिफरेंस को, जो ये इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज कितना हुआ है, इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, नथिंग एल्स, जिसको हम डिनोट करेंगे डेल T से। डेल T से इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल T से। अगर बॉइलिंग पॉइंट लिखना है तो जस्ट इसको B लगा दो, TB, ठीक है। कोई दूसरी चीज आपको नहीं करनी है। डेल TB इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट्स इट, है ना। सोलवेंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है और सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कितना है, उन दोनों कितना इंक्रीज हुआ है ना, उन दोनों का मैंने डिफरेंस देखा तो वो क्या आ गया, डेल TB एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे ज़रूरी बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमें ये बोलती है ना, कि वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और उसे ही क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है अगर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक जाते जाते डिक्रीज हुआ है, और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो मैथमेटिकली अब इस बात को समझते हैं। मैंने क्या बोला, डेल TB जो है वो क्या होगा, T माइनस T नोट, इसको मैं TB नोट बोल दूं, इसको मैं TB बोल दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये अलग अलग बुक की अलग अलग डिनोशन है, ठीक है। अब मैं इसको मैथमेटिकली सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक्सप्रेशन देखते हैं इसका क्या है एक्चुअल में, ये वाई इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्यों नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रही है। तो इसको जब मैथमेटिकली पढ़ा गया, इसका जो एक्सप्रेशन निकाला गया है ना, मैं पहले एक्सप्रेशन बताता हूँ। क्या बोला गया कि जो हमारा एलिवेशन हुआ है अभी बॉइलिंग पॉइंट का, जो भी इंक्रीज हुआ है, डेल TB हुआ कितना है, TB माइनस T नोट, इतना इंक्रीज हुआ है जी। तो मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये जो इंक्रीज हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, या फिर क्या, मोलैलिटी के। व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इज, व्हाट इज मोलैलिटी, इट इज नंबर ऑफ सोल्यूट बाय पर ग्राम पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने पढ़ा है पहले भी, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, अगर ना देखिए मोलैलिटी वाली वीडियोस तो मोलैलिटी वाली वीडियोस का भी मैं लिंक दूंगा, और वो वाली वीडियोस भी देखिए आप, कैलकुलेशन भी कराइए मैंने उसमें, ठीक है। तो डेल TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के। ये हमने एक्सपेरिमेंटल देखा। जब इस डेल TB का हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन खोला, तो हमेशा प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी खोलता हूँ एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है KB, दिस इज M फॉर मोलैलिटी। ये जो KB है ये क्या है, दिस इज नोन एज द कांस्टेंट फॉर एलिवेशन, है ना। ये जो एलिवेशन की टर्म में कांस्टेंट हुआ है उसी कांस्टेंट का बोला जाता है। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मोलैलिटी का है, मोलैलिटी का है, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ क्या, कि इट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम प्रैक्टिकली भी निकालने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हमारे पास जो मेजर पॉइंट है वो क्या है, कि हमारा जो भी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना भी इंक्रीज हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोलैलिटी का मतलब क्या, कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने सोल्यूट है, कितने, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, इस एक्सप्रेशन को निकालते, अच्छा इस एक्सप्रेशन से निकालने से पहले ज़रा KB की डेफिनेशन और यूनिट देख लेते हैं, यूनिट एंड डेफिनेशन KB की, ठीक है। अगर KB या फिर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। KB, मान लो मैं बोल दूं कि जो मैंने अभी सॉल्यूशन लिया है उसकी मोलैलिटी 1 है, उसकी मोलैलिटी क्या है, 1 है, 1M। मोलैलिटी 1M का मतलब क्या, मतलब ये कि एक ही सोल्यूट है पर केजी में, सिर्फ एक सोल्यूट, ठीक है। दैट मीन्स मोलैलिटी क्या है, 1M, मैंने ले लिया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये फॉर्मूला था डेल TB इज इक्वल्स KBM, अगर M को 1 कर दिया या फिर यूनिट कर दिया, यूनिट बोल देता हूं मैं, तो ये इक्वल आ गया डेल TB इज इक्वल्स KB। तो मैं एबिलियोस्कोपिक को डिफाइन कर सकता हूं वेरी वेल। कैसे डिफाइन कर सकता हूं, दैट इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट when the solution we take is 1 मोलल, ठीक है। अगर सॉल्यूशन 1 मोलल होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी
के बी की, वो डेल टी बी के इक्वल होगी, इसलिए ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। चलिए एक्सप्रेशन भी समझ लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन हमने डेल टी बी इज इक्वल्स के बी एम निकाला था, ये मैथमेटिकली भी प्रूवन है या नहीं है, है ना। इतना तो आप समझ रहे हो कि जितना वेपर प्रेशर कम हुआ था सोलवेंट से सॉल्यूशन तक जाते जाते, जितना वेपर प्रेशर कम हुआ था उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा हमें टेम्परेचर का या फिर बॉइलिंग पॉइंट का, ताकि हमारे पास हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके इक्वल आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए और वो बॉयल होना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कहीं ना कहीं कि वो जो वेपर प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। वेपर प्रेशर जो है डेल पी, मैं से बोलता हूँ डेल पी मतलब चेंज इन प्रेशर, वेपर प्रेशर जितना इंक्रीज हुआ है, दिस इज डिक्रीज हुआ था वेपर प्रेशर, दिस इज डिक्रीज इन प्रेशर। ये एक्सप्रेशन कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, डेल टी के। अभी मैं सिर्फ इतनी सी बात लिख रहा हूं। वैसे डेल पी है क्या, दिस इज दैट पी नोट माइनस पी, एंड व्हाट इज दिस डेल टी, डेल टी इज टी बी माइनस टी बी नोट, है ना। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहती है वैल्यू, टेम्परेचर की भी और प्रेशर की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा जो बड़े वाली टर्म होती है वही इधर लिखी जाती है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। अब इतनी सी बात समझो आप, अगर मेरा जो प्रेशर था, मेरे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर मैं याद करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ध्यान से देखिए, अगर P T के, अगर मैं इस साइड T लिख दूं, लो इस साइड P लिख दूं, ये सही रहेगा, है ना। जितना प्रेशर में डिक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी बात है। अगर टेम्परेचर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेफिनेट सी बात है टेम्परेचर भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाला है, x2 के प्रोपोर्शनल आने वाला है। TB लिख लो ना, अच्छा लग रहा है TB, ठीक है। डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, ठीक है। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को खोलता हूँ, डेल TB इक्वल्स kx2। x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ाया हुआ, उसका भी लिंक देता हूँ, वो भी देखो कि x2 क्या, N2/N1 प्लस N2। अब मान लो मेरा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट था, मतलब N1 जो थे वो बहुत ज़्यादा थे किससे, N2 से, ठीक है। तो N1 जो है वो क्या, N2 क्या है, नेगलेक्ट हो जाएगा, ये डेल TB क्या बनेगा, डेल TB इज इक्वल्स के N2/N1, फिलहाल ये बन चुका है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज वेट अपॉन मोलिकुलर मास, यही होता था। तो मैं N1 का लिख रहा हूँ ओनली, ठीक है। देखो कैसे लिख रहा हूँ, डेल TB किसके इक्वल आएगा, डेल TB इक्वल आएगा K एंड दिस इज N2 एंड व्हाट इज दिस N1, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, दैट इज W1/M1, M1 ऊपर चला जाएगा, डेल TB इज इक्वल्स M1K N2/W1। अब बताओ क्या ये मोलैलिटी नहीं है, मोलैलिटी यही नहीं होती थी, ये जो मोलैलिटी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मोलैलिटी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट, है ना, या फिर पर केजी ऑफ सोलवेंट, ठीक है, ऐसे लिख रहे थे, ये वही तो है मोलैलिटी। और अगर आप ध्यान दो तो क्या सोलवेंट का जो मास है वो कांस्टेंट रहने वाला है, अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इस कांस्टेंट को Kb बोल देता हूँ, और अगर आप ध्यान दो तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो वापस आ चुका है। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हमने देखा, इस फॉर्मूले को हमने देखा कि ये बिल्कुल सेम टू सेम एक्सप्रेशन जो हमने एक्सपेरिमेंटल देखा है ना और कैलकुलेटिव देखा वो बिल्कुल सेम था, ठीक है। और अभी इसके बाद इसका एक और एक्सप्रेशन हमें पढ़ना बाकी है, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल में ये पूछा जाता है कि आप मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालो, है ना, यहाँ से मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालो, तो उसके लिए एक्सप्रेशन देखना बाकी है। वो एक्सप्रेशन और देख लो, कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ क्या करना है, मोलैलिटी का फार्मूला लगा देना है इसके अंदर। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है, क्या होती है मोलैलिटी, ये डेल TB है, ये Kb है, दिस इज फॉर व्हाट, टू कैलकुलेट, न्यूमेरिकल में आएगा ये पक्का, टू कैलकुलेट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। व्हाट इज डेल TB इज इक्वल्स Kb, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2/W1, यही तो होता है। तो N2 क्या होता है, W2/M1 इंटू W1 इंटू 1000 भी कर लो और बोलो ऊपर होगा 1000 मल्टीप्लाई,
अगर वो ग्राम में है तो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से जो हमारे पास M2, इस M2 को मैं निकाल सकता हूँ कैसे, M2 इस साइड आ जाएगा और डेल टी बी इस साइड आ जाएगा। M2 इज इक्वल्स के बी इंटू W2 इंटू दिस इज 1000 डिवाइड बाई डेल टी बी इंटू W1 इन ग्राम्स, और ये ग्राम्स में, अगर केजी में होता है तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है मोलिकुलर मास का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो क्लास 12th के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहते हो तो जान लो। वो होता है लाइक डेल टी बी ही हमें निकालना होता है। डेल टी बी इक्वल होता है किसके, आर टी नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1000 LV, है ना। दिस इज फॉर्म ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लेकिन आपको मैं बोल नहीं रहा कि फॉर्मूला ध्यान रखो, आपको तो ये ध्यान होना चाहिए। आपको पता है मोलालिटी है, मोलालिटी को पुट कर सकते हो इन बिटवीन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, और अगर आप फॉर जनरल नॉलेज जानना चाहते हो जान लो, वरना IIT JEE में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। देखो फॉर IIT JEE मोस्टली, देखो मैं आपको जो पढ़ाता हूँ मैं IIT JEE के कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाता हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव, इसके बाद जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव भी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जब वक्त आएगा तो हम कॉम्पिटिटिव भी करने वाले हैं, है ना। इसमें देखिए LV क्या है, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा बोल दिया सकता है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सो डेल LV को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, डेल H, ये क्या वेपराइजेशन की है, डिवाइडेड बाय M, दैट इज मोलिकुलर मास। भाई मैंने बोला तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या फिर हाँ केजी मीन्स क्या, मास। तो LV को यहाँ भी डाल सकता हूँ, डेल टी बी इज इक्वल्स आर टी नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज डेल H, और ये M ऊपर चला जाएगा। सो ये फॉर्मूला भी बन सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप पॉइंट को ध्यान रखो। ये R क्या है, R इज गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। अगर कैलोरी डिग्री इनवर्स हो तो उसकी यूनिट चेंज हो जाती है, सॉरी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये टी नोट क्या है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसको M1 लिख लो, मास ऑफ सॉल्वेंट, और बोलो जो कि कांस्टेंट रहता है। और ये वैल्यू KB की है, नॉट डेल टी बी की, ये मैंने गलत बोल दिया आपको, ये वैल्यू KB की है। व्हाट इज KB, KB इज अगेन एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ध्यान रखना है कि भाई जो हमारे पास अभी भी जो डेल टी बी की वैल्यू आई है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर ही डिपेंड करती है, बट नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द क्लास, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।